वेलकम टू जजा अकेडमी लाहौर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्रैश कोर्स 2022 जिसका पर्पस आपको एग्जाम प्रिपरेशन करवाना है ताकि आप 100% मार्क्स स्कोर कर सकें। आज हम स्टार्ट करेंगे आईसीएस पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 1 डेटा बेसिक्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज से। द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ डेटा इन अ डेटाबेस इज कॉल्ड कैरेक्टर और बिट। Manipulation of data to achieve the required objectives and results is called data processing and operation. Arithmetic manipulation of data is known as calculations. All records in a file have the same structure, a relation that contains minimal redundancy and allow easy use is called well-structured relation. The type of files from functional point of view include program files and data files. So the correct answer will be option C, A and B. MS Access save the database with the extension, यानी MS Access में जब एक database को आप स्टोर करते हैं तो वो database .mdb extension के साथ स्टोर होती है। MDB stands for Microsoft Database. Which of the following is handled by DBMS? DBMS डेटा इंटेग्रिटी को भी हैंडल करता है, डेटा सिक्योरिटी को भी और डेटा इंडिपेंडेंस को भी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा मॉडल इज लीस्ट फ्लेक्सिबल? जो सबसे कम फ्लेक्सिबल मॉडल है वो है हायरार्किकल डेटा मॉडल। डेटाबेस एप्लीकेशन कंटेन्स प्रोसीजर फॉर एडिंग रिकॉर्ड्स, डिलीटिंग रिकॉर्ड्स and processing queries. So the correct option is option D, all of above. अभी तक के तमाम MCQs बहुत सिंपल MCQs थे जिनकी ज्यादा एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड नहीं थी, लेकिन अब हम जो MCQs देखेंगे उनकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपसे शेयर की जा रही है ताकि ना सिर्फ आपके MCQs बल्कि आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी साथ साथ प्रिपेयर हो जाएं और लॉन्ग क्वेश्चंस में भी ये डिस्कशन आपको हेल्प करेगी। द मैनिपुलेटेड एंड प्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड। डेटा की मैनिपुलेशन का मतलब है कि डेटा पर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करना। तो ऐसा डेटा जिस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया जाए या कोई प्रोसेस किया जाए उस डेटा को कहते हैं इंफॉर्मेशन। सो प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। A set of related records that represents a unit of data. A set of related records is called a file. A collection of related data field is called. Related data क्या होगा? Entity के एक instance का record is called related record. For example, एक student है अली। अब अली का related data क्या होगा? अली का ही नाम, अली का ही फादर नेम, अली का रोल नंबर, अली का एड्रेस, ये सारा डेटा अली से रिलेटेड है। एंटिटी के एक इंस्टेंस से, स्टूडेंट के एक इंस्टेंस से रिलेटेड है। तो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा को कहते हैं रिकॉर्ड। इस क्वेश्चन और इससे रिलेटेड बाकी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की मैं आपको एक की पॉइंट बताती हूँ छोटा सा। वो ये है कि आप इसको इस तरह से याद रखें कि रिलेटेड लॉजिकल कैरेक्टर्स जो होते हैं ना उनकी कलेक्शन को कहते हैं फील्ड, यानी टेबल का एक कॉलम का जो नाम होगा, जैसे स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम इज अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड कैरेक्टर्स। ठीक है, इसका मतलब है कि रिलेटेड कैरेक्टर्स ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट आर कॉल्ड फील्ड एंड रिलेटेड फील्ड्स ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट आर कॉल्ड रिकॉर्ड्स एंड रिलेटेड रिकॉर्ड्स ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट आर कॉल्ड अ फाइल and collection of related files treated as a single unit is called a database. अगर आप इस पॉइंट को अच्छे से ज़हन नशीन कर लेंगे तो फिर इस टाइप के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following type of file requires largest processing time? इनमें से कौन सी फाइल है जिसकी प्रोसेसिंग पर सबसे ज्यादा टाइम लगता है? ऑप्शंस आर रैंडम फाइल, डायरेक्ट एक्सेस फाइल। इसमें देखिए रैंडम फाइल्स आर ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट एक्सेस फाइल्स। ठीक है, ये एक ही फाइल को उन्होंने 2 बार लिख दिया है। ओके, नेक्स्ट इज सिक्वेंशियल फाइल एंड इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल। यहाँ पर मैं आपको रैंडम फाइल और सिक्वेंशियल फाइल में डिफरेंस बताती हूँ। अगर मेरे पास 10 फाइल्स हैं, 10 फाइल्स मेमोरी पर स्टोर्ड हैं, फाइल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 फाइल्स मेमोरी पर स्टोर्ड हैं। इन फाइल को जब मैं एक्सेस करूंगी तो मेरे पास 2 मेन मेथड्स हैं। एक है डायरेक्ट एक्सेस, दूसरी है सिक्वेंशियल एक्सेस।
सपोज करें कि मुझे फाइल नंबर 6 को एक्सेस करना है, ठीक है, मुझे फाइल नंबर 6 ओपन करनी है। अब फाइल नंबर 6 पर जाने के लिए अगर मैं डायरेक्ट एक्सेस मेथड यूज करूंगी तो इसका मतलब है कि मुझे पहली 5 फाइल्स को रीड करने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली 6 फाइल पर जाऊंगी और उसको मैं एक्सेस कर सकूंगी, ठीक है। लेकिन सीक्वेंशियल फाइल में क्या होता है कि हमें सीक्वेंस में चलना पड़ता है, यानी 6 फाइल को रीड करने के लिए, 6 फाइल को एक्सेस करने के लिए हमें पहली 5 फाइल्स को रीड करना पड़ेगा, फिर हम 6 फाइल तक पहुंच सकेंगे। अब आप इन दोनों में कंपैरिजन करें कि प्रोसेसिंग टाइम किस पर ज्यादा लग रहा है। डेफिनेटली सीक्वेंशियल एक्सेस में। द करेक्ट चॉइस इज सीक्वेंशियल फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन टेक्स्ट फाइल डेटा इज स्टोर्ड इन ASCII कोड, बाइनरी कोड, ऑक्टल कोड और टेक्स्ट कोड। याद रखें कि टेक्स्ट फाइल में डेटा हमेशा ASCII कोड्स की फॉर्म में स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड। आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितनी बार पास्ट पेपर्स में पूछा गया है और ये क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेटा कैन बी रिकवर्ड इन केस ऑफ लॉस बाय यूजिंग। ऑप्शंस हैं मास्टर फाइल, ट्रांजैक्शन फाइल, बैकअप फाइल और डेटा फाइल। ट्रांजैक्शन फाइल एक टेम्परेरी फाइल है। जब डेटा पर प्रोसेसिंग हो रही होती है उस वक्त वो ट्रांजैक्शन फाइल में होता है और प्रोसेसिंग की कंप्लीशन के बाद जब उसे स्टोर किया जाता है तो वो मास्टर फाइल में सेव होता है। मास्टर फाइल एक परमानेंट फाइल है, अपडेटेड फाइल है। जितनी भी चेंजेस डेटा पर की जाती हैं वो तमाम मास्टर फाइल में अपडेट हो जाती हैं। बैकअप फाइल ऐसी फाइल होती है जो मास्टर फाइल की एक कॉपी होती है। बैकअप फाइल को अलग से सेव कर लिया जाता है ताकि अगर किसी वजह से मास्टर फाइल डिलीट हो जाए या करप्ट हो जाए तो डेटा को बैकअप फाइल से डेटा को रिकवर किया जा सके। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बैकअप फाइल। इस क्वेश्चन की डिस्कशन में मैंने आपके रिलेटेड 3-4 क्वेश्चंस को एड्रेस कर दिया, जैसा कि डिफरेंस बिटवीन मास्टर फाइल एंड ट्रांजैक्शन फाइल, व्हाट इज अ बैकअप फाइल एंड दिस क्वेश्चन हाउ डेटा कैन बी रिकवर्ड इन केस ऑफ लॉस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इन अ लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब है डेटा को अरेंज करना। ये अरेंजमेंट छोटे से बड़े की तरफ भी हो सकती है, जैसे कि A to Z या 1 to 10, यानी स्मॉलेस्ट नंबर से लार्जेस्ट नंबर की तरफ डेटा को अरेंज करना, और इसे कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। इसकी उलट तरतीब को कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसमें बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ मूव करते हैं। मिसाल के तौर पे 10, 9, 8, 7, so on 1. So the process of arranging data is called sorting. Summarizing कहते हैं लार्जर ग्रुप ऑफ डेटा से अननेसेसरी चीजों को निकालकर उसे शॉर्ट फॉर्म देना। नेक्स्ट इज कैप्चरिंग, डेटा को कैप्चर करना या डेटा को कलेक्ट करना। एंड क्लासिफाइंग मीन्स ग्रुपिंग ऑफ डेटा, डेटा की ग्रुपिंग करना। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी अ टेम्परेरी फाइल। अब देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार ये पास्ट पेपर्स में रिपीट हुआ है, और इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको पिछले क्वेश्चन में दे चुकी कि टेम्परेरी फाइल ट्रांजैक्शन फाइल को कहते हैं। इसीलिए मैं आपको एक क्वेश्चन की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देती हूँ ताकि ना सिर्फ वो ही क्वेश्चन सोल्व हो जाए बल्कि उससे रिलेवेंट तमाम क्वेश्चंस को आप सोल्व कर सकें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ डेटा इज रिलेटेड टू मैनेजिंग आउटपुट। ऑलरेडी स्टोर्ड डेटा को एक्सेस करने को या ओपन करने को कहते हैं रिट्रीवल ऑफ डेटा। The next question is, in relational database, a single piece of information is called field, record, entity, attribute. Relational database ऐसी database को कहते हैं जिसमें डेटा को टेबल्स की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। And single piece of information in relational database is called field. The next question is, a collection of raw facts and figures is called data. Next question is, a dash can store text only. Answer is text file. The next question is, which represents a collection of concepts that are used to describe the structure of a database. Answer is data model. A database containing all students in a class would store basic data of students in record. A set of related files created and managed by DBMS is called database. A database is an organized collection of data. तो आप लोग ये याद रखें कि डेटाबेस में जो हम डेटा को
अरेंज कर रहे होते हैं या डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन लॉजिकल होती है। सो इट्स आंसर इज ऑप्शन डी। Next question is SQL stands for. SQL is a structured query language. So option C is the correct answer. The next question is the extension of image file is .bmp. BMP stands for bitmap and .bmp is the extension used for image files. अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which one refers to the correctness and consistency of data? करेक्टनेस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा एक्चुअली डेटा इंटेग्रिटी की डेफिनेशन है। अगला क्वेश्चन है अ रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटाबेस टर्मिनोलॉजी इज कॉल्ड अ क्वेरी। जब हम डेटाबेस से किसी पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम DBMS को एक रिक्वेस्ट सेंड करते हैं जिसके रिजल्ट में हमारा रिक्वायर्ड डेटा हमें स्क्रीन पर शो होता है और उस रिक्वेस्ट का नाम है क्वेरी। Which of the following database model is also referred to as inverted tree? इसका आंसर है hierarchical data model। Hierarchical data model में tree like structure बनता है। ऑप्शंस में 3 टाइप्स के डेटा मॉडल्स हैं, हायरार्किकल डेटा मॉडल, नेटवर्क एंड रिलेशनल डेटा मॉडल। ऑब्जेक्ट कोई डेटा मॉडल नहीं है, इसलिए ऑब्जेक्ट के ऑप्शन को आप वैसे ही क्रॉस कर देंगे। बाकी में अगर आप देखें तो नेटवर्क डेटा मॉडल में ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर होता है और रिलेशनल डेटा मॉडल टेबल्स पर मुश्तमिल होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच डेटा मॉडल इज मोर फ्लेक्सिबल? नेटवर्क, हायरार्किकल और रिलेशनल डेटा मॉडल्स में से सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल डेटा मॉडल है रिलेशनल डेटा मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेटा दैट कॉजेस इनकंसिस्टेंसी लैक्स। करेक्ट आंसर इज डेटा इंटेग्रिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A type of file that contains data is called, very simple answer, data file. The next question is data inconsistency is caused by। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके ये क्वेश्चन बनाया गया है कि डेटा इनकंसिस्टेंसी किस वजह से आती है। तो डेटा इनकंसिस्टेंसी तब आती है जब डेटा रिडंडेंट फॉर्म में हो, यानी डेटा रिपीट हो रहा हो। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, रिडंडेंट डेटा। ये वाला आंसर नहीं है बल्कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट चॉइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ टेक्निक ऑफ फिजिकली अरेंजिंग रिकॉर्ड्स ऑफ अ फाइल ऑन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इज कॉल्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइल टाइप फ्रॉम यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू? हमने डिस्कस किया था कि यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से 3 टाइप्स ऑफ फाइल्स हैं, मास्टर फाइल, ट्रांजैक्शन फाइल एंड बैकअप फाइल। So option D will be the correct answer because they have asked us to find out a file that is not a type of usage point of view. अगला क्वेश्चन देखते हैं। SQL is a structured query language. SQL stands for structured query language. The next question is which of the following is also known as dataset? The answer is file. डेटाबेस के अंदर एक फाइल को हम डेटासेट भी कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।